तो आज की जो वाणी है इसमें बाबा ने ये बताया है कि ये कितनी तरीके की तरह की दुनिया है। कि जैसे हमें पता है, हम पहले तो कहते थे आकाश पाताल लोक के नीचे भी कुछ होता है। तो आज बाबा ने बताया, तो वो जैसे बाबा ने उसको आकाश कह कह के रेफर करा है कि एक आकाश ये है, दूसरा आकाश वो है, तीसरा आकाश वो है। तो ऐसे ऐसे करके बाबा ने उसको रेफर करा है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे ये नॉलेज हमारी बुद्धि में बैठती जाती है, तो हमें ये पता पड़ता जाता है कि हमें जैसे सारी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान, जो बड़े से बड़े साइंटिस्ट हैं उन्हें भी इस चीज का पता नहीं। चलिए पढ़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, याद में बैठते समय आंखें खोल कर बैठो। मगर कई लोग क्या करते हैं, अपनी आंखों से खोलकर तो बैठते हैं मगर एक ही जगह टिक टिक ही लगाए देखते रहते हैं, या तो बाबा की पल पे या बाबा की नैनों में। मतलब इसको थोड़ा सा सॉफ्ट रखें कि याद हमें बुद्धि से बाबा को करना है, तो भूलना तो ये भी है कि मैं आत्मा आंखों से देख रही हूँ। अगर हम यही देखते रहेंगे कि इसको देखें उसको देखें, बाबा की फोटो देखें या कहाँ देखें, उससे फर्क नहीं पड़ता। बुद्धि से और आंखें खोल के रखनी जरूरी है, क्योंकि अगर बंद होती है तो फिर वो, जैसे माइंड जो है वो डीप स्लीप में जाता जाता है। क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहे। तो अब अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और आंखें बंद कर ले, तो फिर कई लोग इसीलिए कहते हैं कि हम बाबा को याद कैसे करें, क्योंकि उन्हें आंखें बंद करने की आदत होती है। या कई जो खोल के रखते हैं उनको इतनी ज्यादा होती है कि वो पलक भी नहीं झपकाना, उनको ऐसा लगता है पलक भी नहीं झपकानी योग में। ऐसा नहीं है। प्रश्न है, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? कारण, क्यों उसको इतना दर दर धक्के खाते हैं? क्योंकि मनुष्यों ने भगवान को सर्वव्यापी कह बहुत धक्के खिलाए हैं। कि जब ऐसे ही बोला कि भगवान हर जगह है, तो भगवान हर जगह है तो ये मंदिर, कभी वो मंदिर, कभी ऐसे तीर्थ, कभी वैसे तीर्थ। सर्वव्यापी है तो कहाँ से मिलेगा? फिर कह देते परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है, तो माना जैसे परमात्मा को बिल्कुल ही दूर कर दिया। पहले तो सर्वव्यापी कह दिया तो हर जगह है, फिर बोल दिया कि उसका नाम भी नहीं है, उसका रूप भी नहीं है। जब नाम रूप से न्यारा है तो मिलेगा कैसे? और फिर कैसे और ढूंढेंगे किसको? तो वो किस रूप में मिलेगा? जब उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, तो हमें पता कैसे पड़ेगा? इसलिए दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चों का भटकना अब छूट गया। अब हमें जब बाबा का ज्ञान मिला, हमें पता पड़ा, जैसे अभी ब्रह्मांड के बारे में हमने बात करी, ऐसे बाबा की भी नॉलेज हमें पूरी पता पड़ी कि शिव बाबा कौन है, तो उसको हम याद कर सकते हैं। तो हमारा छूट गया, अब हमें जाने की जरूरत ही नहीं कहीं। तुम निश्चय से कहते हो बाबा परम धाम से आए। हम बच्चों से इन ऑर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। बाबा सामने बैठकर इन ऑर्गन्स के थ्रू, जैसे आत्मा बात करती है वैसे बाबा भी बात करते हैं। बाकी नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं, कि कोई चीज ऐसी है जिसका नाम भी नहीं है, इसका रूप भी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये हमारी आत्मा की खास बात है कि जो भी वो संकल्प करती है, तो पहले तो उसकी पिक्चर दिखती है। हम कोई भी चीज जब काम करते हैं तो उसकी पहले माइंड में उसका एक विजन बना। बिना पिक्चर के हमें कोई चीज समझ नहीं आती। तो इसीलिए बाबा ने कहा, इसलिए रूप से न्यारी कोई चीज हो नहीं सकती। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज हमें याद आए और उसका रूप ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और नाम ना हो, अगर नाम ही नहीं होगा तो उसको संबोधित कैसे करोगे? भगवान भी तो एक नाम है ना। तो ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। तो वो हम सारे के सारे बच्चे बाबा की याद में बैठे हैं और बाबा देख रहे हैं। ये किसने कहा और किसको? सभी आत्माओं के बाप ने अपने बच्चों, आत्माओं से बोला। आत्माओं ने ऑर्गन से सुना कि बाबा ने क्या कहा। अब जैसे बाबा ने ऑर्गन से बोला, वैसे ही हम आत्माएं भी इस शरीर में बैठी हैं और अपने अपने ऑर्गन से सुन रही हैं। बाप ने कहा, अपने बाप को याद करते हो? अब शिव बाबा पूछ रहे हैं कि आप अपने बाप को याद करते हो? बाप को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती हैं? तो वही बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो आंखें तो खुली हुई होती हैं। अब कोई छोटा बच्चा है, वो अपने माँ बाप को याद कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि जब कोने में जब वो बैठेगा, जब रेड लाइट होगी, तब वो आंखें बंद करके अपने माता पिता को याद करेगा। वो तो वैसे ही याद करता रहता है। अब बच्चा देखिए, वो तो वैसे ही माँ के आसपास घूमता रहता है। इसलिए आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को बाप की याद रहती है ना। वही जो बाबा बता रहे हैं कि भाई बच्चा घूमता रहता है मगर उससे माँ उसको ध्यान में रहती है। आंखें बंद करने की दरकार नहीं, जरूरत, दरकार माना जरूरत नहीं है। आत्मा जानती है ये मेरा बाप इन ऑर्गन से मेरे से बात करते हैं। बहुत ही सिंपल है कि ये शिव बाबा सामने बैठे हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं, हम भी उनसे उसका आनंद लें।
परम धाम से आए हैं इस पतित दुनिया को नई दुनिया बनाने। तो कहाँ से आए हैं? कि नाम रूप देश काल। तो अब बाबा अपना पूरा परिचय दे रहे हैं। तो भाई हम मैं परम धाम से आया। ये बुद्धि में है, आंखें तो खुली हुई हैं। बाबा बात करते हैं, तुम सुनते भी हो और याद में भी हो। तो जब बाबा की बात सुन रहे हैं तो बाबा की याद भी है उसमें। कौन सुनाते हैं? परम पिता परमात्मा। उनका नाम क्या है? जैसे तुम्हारे शरीर का नाम है वह बदलता रहता है। भाई हमारा तो ये शरीर है, अभी मेल का है, बाद में फीमेल हो जाएगा तो नाम बदल जाएगा, या मेल भी हो जाएगा तो भी बदल जाएगा। एक शरीर लिया, छोड़ा, फिर दूसरा लिया तो नाम भी दूसरा पड़ेगा। आत्मा का नाम बदलता नहीं है। शिव बाबा का जो नाम है वो आत्मा के ऊपर है, और हमारे जो नाम है वो शरीर के ऊपर है। तो आत्मा का नाम नहीं बदलता, क्योंकि आत्मा तो ये वही रहती है। बाप कहते हैं मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा हूँ, इसलिए सुप्रीम आत्मा कहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे सुप्रीम कहते हैं। सुप्रीम, ऊंचे ते ऊंच को कहा जाता है। ऊंच आत्माएं भी हैं तो नीच आत्माएं भी हैं। जैसे बाबा ऊंचा है, ऐसे आत्माएं भी ऊंची भी हैं और बिल्कुल नीची भी हैं। कोई पुण्य आत्मा, कोई पाप आत्मा। बाप कहते हैं मुझ आत्मा का नाम सदैव एक ही शिव है। पहले बाबा अपना परिचय दे रहे हैं। नाम तो जरूर चाहिए ना। ना जानने के कारण कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। वही जो ऊपर हमने बात करी। परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज हो ना सके। जैसे आकाश है, कोई चीज तो नहीं है ना, पोलार ही पोलार है। पोलार बना जैसे सूक्ष्म है, बिल्कुल जैसे कोई आकाश ऐसी तो कोई चीज है नहीं जो हम पकड़ लें। तो बाबा ने कहा वो पोलार ही पोलार है, चीज तो नहीं है। उनका नाम भी तो है ना आकाश, बहुत सूक्ष्म तत्व है। अच्छा, उनसे भी ऊपर देवताएं रहते हैं, तो आप देखेंगे जैसे बाबा जो है बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म है। और उससे आप जितना जितना दूर जाते जाएंगे, उतना जिससे जितना जितना नीचे आते जाएंगे, उतनी जो है वो सूक्ष्मता खत्म होती जाएगी, स्थूलता बढ़ती चली जाएगी। परम धाम है, उस वहां पे जो तत्व है बिल्कुल सूक्ष्म है। उसके बाद सूक्ष्म तत्व, उसके बाद फिर आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, ऐसे ऐसे करके लास्ट में धरती। तो वह भी पोलार है। ये तो देखिए आपको सूरज के साथ देखने को भी मिलेगा। जो सूरज के पास जो आप कभी शाम को देखेंगे तो उसके पास जो कलर होगा वो ऑरेंज होगा, और जितना दूर जाते जाएंगे उतना वॉयलेट या ब्लैक होता जाएगा। तो आकाश में बैठे हैं, फिर उनसे भी ऊपर और आकाश। अच्छा, बाबा ने ये तो बताया कि उनका नाम तो आकाश है, बहुत सूक्ष्म तत्व है। अच्छा, उनसे भी ऊपर देवता रहते हैं, ये सूक्ष्म वतन की बात है, वह भी पोलार है। आकाश में बैठे हैं, फिर उनसे भी ऊपर और आकाश, उसमें भी आत्माओं के बैठने की जगह है, ये परम धाम। तो जैसे परम धाम सबसे सूक्ष्म, फिर जैसे भी बताया तीनों, तो वह भी आकाश है, जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। ये तीन तत्व हैं, स्थूल सूक्ष्म मूल। तो स्थूल तत्व और सूक्ष्म, जहाँ पे सूक्ष्म वतन है, जहाँ पे हम याद करते हैं बाबा को, मूल वतन जहाँ आत्माएं रहती हैं। तो आत्माएं तो जरूर पोलार में रहेंगी ना। तो तीन आकाश हो गए। इस आकाश में खेल होता है। जैसे ये आकाश जो है, ये जहाँ पे अभी हम बैठे हैं, यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये खेल के रूप में अब चलता है। तो यहाँ पे अलग अलग आप देखिए, जिसको बाबा कहता है ये सूरज चांद सितारे क्या है, जैसे स्टेज के ऊपर लाइट्स लगी होती है, तो ऐसे तुम्हारी बत्तियां हैं ये। तो जरूर रोशनी चाहिए। मूल वतन में खेल नहीं होता। तो परम धाम में कोई खेल नहीं है, इसलिए वहां पे आत्मा बिल्कुल शांति में बैठी है। उसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। वहां आत्माएं निवास करती हैं। वह है ऊंच ते ऊंच तीन लोक, अर्थात तीन मंजिल है दुनिया की। तो ऐसे नहीं सागर के नीचे कोई लोक है। ऐसा नहीं है कि पाताल लोक कोई सागर के नीचे कोई दुनिया वहां पे बसी हुई है। पानी के नीचे फिर भी धरती है, जिस पर पानी ठहरता है। तो आपको पता है धरती तो गोल है, आप उसके एक साइड से अगर आप खोदना शुरू करोगे तो दूसरी साइड आके निकल जाओगे। तो उसके नीचे कोई दुनिया तो है नहीं। तो ये है तीन लोग, साइलेंस, मूवी और टॉकी। तो परम धाम साइलेंस, और सूक्ष्म वतन मूवी, और नीचे यहाँ पर टॉकी जो भी हम कर रहे हैं। तो ये शिव बाबा बैठ समझाते हैं। क्या शिव बाबा को आंखें बंद कर याद करना है? नहीं। दूसरे लोग आंखें क्यों बंद करते हैं? क्योंकि आंखें धोखा देती हैं। तो जो दुनिया में जो बाकी लोग हैं, वो आंखें इसलिए बंद करते हैं कि वो, जैसे वो सूरदास ने का वो कहते हैं कि भाई उसने आंखें उसकी विचलित हुई, तो उसने आंखें आंखें फोड़ डाली। तो मनुष्य खुद कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। फिर कहते हैं पत्थर भित्तर सब में है। 24 अवतार हैं, कच्छ मच्छ अवतार हैं,
वास्तव में है ये सब झूठ ही झूठ। कि भगवान आया, फिर उसके बाद एक अवतार लिया, फिर दुनिया की थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, फिर एक अवतार लिया, फिर इसीलिए वो कहते हैं युगे युगे आया। अरे भाई एक बार ही आओ, एक बार ही आकर पूरा ठीक करो ना। भाई कोई हमारे घर आता है तो फिर थोड़ा सा साफ सफाई, फिर थोड़ी सी हम कहेंगे भाई एक बार करो पूरी जो करनी है। इसी तरीके से बाबा कलयुग के अंत में आया। वरना भगवान अगर द्वापर में आया और द्वापर के बाद कलयुग आ गया तो वो तो फिर आने का क्या फायदा हुआ। तो ईश्वर को सर्वव्यापी ना कितना रोला कर दिया है। भक्ति मार्ग है ही धक्का खाने का मार्ग। मुझे भी पूरे धक्के खिलाते हैं। तो अब भक्त भगवान को याद करते हैं कि हमको भक्ति से धक्कों से छुड़ाओ। तो जब ये भक्त क्या कहते हैं, धक्के खा खा के हम थक जाते हैं, तब भगवान आता है। तो जब यहाँ आकर मिलते हैं तो कहते हैं बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा। जब बाबा को पहले मिलते थे बच्चे, जब साकार में ब्रह्मा बाबा को, तो ये कहते थे कि बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा, अब जाकर आप मिले हो। बहुत धक्के खाए परंतु आप मिले नहीं। हम द्वापर से हम भक्ति करते करते आए, द्वापर और कलयुग में भी हमने भक्ति करी। उसके बाद जाके अब हमें भगवान प्राप्त हुआ। और उसका प्राप्त करने का जो सबसे बड़ा हमें फल हुआ वो मिला, ज्ञान मिला। अरे कब से धक्के खाए, अब बाबा पूछते हैं कि अरे कब से धक्के खाए। तो कहते हैं बाबा ये पता नहीं। अब बाप समझाते हैं ज्ञान से ही सद्गति होती है। कि जो बाबा मिला है तो उसने ज्ञान दिया अपना प्रसाद, तो उससे सद्गति होती है। मनुष्य कुंभ के मेले पर धक्के खाने जाते हैं। आपको पता है कुंभ का मेला जो लगता है, जहां भी पानी होगा वहां जाकर स्नान करेंगे। कुंभ अर्थात संगम, असल है आत्मा परमात्मा का मेला। तो कुंभ जो है, जहाँ पे नदियां जो है वो सागर से मिलती हैं, उनको लगता है कि भाई ये हमें पावन करेगा, ये हमें सुख देगा। तो ये वास्तव में यहाँ की बात है कि जब हम नदियां, जो हम बच्चे हैं, शिव बाबा जो सागर है, हम जब उससे मिलते हैं तो हमारा कल्याण होता है। तो वो ये ना समझ के वहां पे चले जाते हैं। परंतु भक्ति में फिर वह सागर और पानी का मेला बना दिया है। देश देशांतर मेला लगता है। वह है पानी में स्नान करने का मेला। तो कुंभ में तो यही कहते हैं कि भाई नहा के आओ, डुबकी लगा के आओ। कई इन बातों को मानते हैं, कई नहीं भी मानते हैं। कई तो ना भक्ति को ना ज्ञान को मानते हैं। बस वो कहते हैं भाई हमें इन चीजों में पढ़ना ही नहीं है कि भगवान है नहीं है, भगवान को याद करो ना करो, हमें इस चक्करों में नहीं पड़ना। कहते हैं भाई बस मनुष्य पैदा होता है फिर मरता है। तो वो कहते हैं भाई सिंपल, भाई इंसान आया है, एक जीवन जिएगा और मर के चला जाएगा, नेचर ही है। वो प्रकृति को मानते हैं। तो अनेक मतें हैं। एक ही घर में स्त्री की मत और पुरुष की मत और हो जाती है। एक पवित्रता को मानेंगे, दूसरा नहीं मानेंगे। तो वही बाबा कह रहे हैं कि भाई जब आपस में जब ज्ञान में चलते हैं तो कोई मानते हैं कोई नहीं। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, गाया भी हुआ है, श्रीमद् भगवान वाच। उनकी मत से ही मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवता धर्म अभी है नहीं। निशानियां चित्र हैं जिससे सिद्ध है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब जो पहले जो देवी देवता धर्म था, वो देवी देवता धर्म इसलिए कहलाया जाता था क्योंकि मनुष्यों में दैवी गुण थे। अब वो दैवी गुण तो खत्म होते होते चले गए। तो होते 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 अंत में बिल्कुल जो आखिरी निशानी रह गई, जैसे वो चंद्रमा की बताते हैं कि जब उसकी अमावस्या से पहले बस एक लकीर रह जाती, तो वो जैसे कि अब सिर्फ वो निशानियां रह गई हैं, मूर्तियां रह गई हैं। बाकी वो धर्म जो है वो चला गया। वह राज्य करके गए हैं। पुराने से पुरानी चीज है देवी देवताओं की। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, वह तो कहेंगे गॉड श्री नारायण। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था जिसको वैकुंठ कहा जाता है। तो यहां तक कि ये भी भूल गए कि भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इसी को ही वैकुंठ कहा जाता था। श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, सत्युग का प्रिंस था। फिर वही कृष्ण द्वापर में कैसे गया? भाई जब जब वहां पे सत्युग में था तो फिर द्वापर में कैसे आ गया? उसी नाम रूप से तो आ ना सके। एक बार जो आत्मा ने जिस चोले में जिस नाम के साथ जन्म ले लिया, वो फिर दोबारा से उसमें नहीं आ सकता। श्री कृष्ण ने भी एक बार जन्म ले लिया, श्री कृष्ण नाम पड़ गया, तो अब उसके बाद नहीं पड़ेगा। वो जो चैतन्य था, उनके जड़ चित्र यहाँ है, परंतु वह आत्मा कहाँ गई ये कोई नहीं जानते। भाई उसके बाद श्री कृष्ण ने जन्म लिया, एक जन्म के बाद दोबारा क्या हुआ? बाप बतलाते हैं आत्मा 84 जन्म लेते अभी यहाँ पाठ बजा रही है। तो सारी आत्माएं जो भी आती जाती हैं
वो अपना एक के बाद दो दो ऐसे जन्म लेती चली जाती है। भिन्न नाम रूप देश काल का पाठ बजाती आई हैं। आत्मा ही कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। नाम रूप देश काल मित्र संबंधी सब अलग अलग हैं, दूसरे जन्म में बदल जाएंगे। जब आत्मा का एक के साथ पार्ट पूरा हुआ, फिर उसके बाद वो दूसरे उसमें जाएगी। जैसे स्टेज पे भी ड्रामा ऐसे ही होता है। भाई स्टेज पे कोई व्यक्ति कुछ बना हुआ है, जब उसका पार्ट खत्म होता है तो वहीं का वो कॉस्ट्यूम उतार देता है, और अगर नई जगह उसने जाके प्ले करना है तो वहां के दूसरे कपड़े पहन लेता है। तो ऐसे करके आत्मा एक एक चोला छोड़ के दूसरा लेती है। बाकी समय हुआ है वरदान। तो वरदान दिया सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान का। तो जब बाबा हमें बोलते हैं कि बच्चे आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, उसका अर्थ ये है कि हम अपने आप को आत्मा समझ के जो शक्ति हमें चाहिए उस शक्ति का हम आह्वान करें। कि भाई इस वक्त सहन शक्ति आए, या सामना करने की शक्ति आए, या जो भी शक्ति आए, शांति की शक्ति आए। तो बाबा कह रहे हैं वो कैसे करो। मास्टर का अर्थ है हर शक्ति जिस समय आह्वान करो वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव। ये हमने कहा कि भी मैं आत्मा शांत स्वरूप। तो जैसे ही वो बोला तो आत्मा के अंदर, शरीर के अंदर वो शांति आने लग जाए, तब तो है मास्टर सर्वशक्तिमान। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। वही बताया कि हम मान लीजिए थके हुए हैं, पता है ये शरीर थका हुआ है, तो इस वक्त हमें आराम करने की जरूरत है। तो अपने आप को शांति की करें तो शांति में टिक जाए आत्मा। शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे भी नहीं ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति। आपको पता है ये तो दो अलग अलग शक्तियां हैं। ये सहन करना है या हमें अडिग रह के इस चीज का सामना करना है। तो हम चाहे सहन करना और आ जाए सामना करने, गुस्सा कर दिया वहां पर, तो उसे मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। जैसे शरीर की शक्तियां ऑर्डर में हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करें, एक सेकंड का भी फर्क ना पड़े। तो भाई जो हमारी जो मन की भी जो शक्तियां हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही काम करें, तब कहलाएंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। स्लोगन है प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। अगर हम प्रसन्न रहना चाहते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहे, प्रसन्न रहे। प्रसन्न कब रहेंगे कि संतुष्ट, जितना मेरे पास है बहुत अच्छा है, ये ड्रामा भी बहुत अच्छा है, इसने मुझे सब कुछ दिया है, शिव बाबा का भी हाथ मेरे सर पर है। अगर हम यही सोचते रहेंगे मुझे ये भी नहीं मिला, मुझे वो भी नहीं मिला, फिर तो असंतुष्ट हो जाए, फिर शरीर में और बीमारियां आएंगी। चलिए समय हुआ है बाबा पे। मैं आता हूँ ज्योतिर्लिंग। चमकती मणि, शांत स्वरूप, शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। इस शरीर, इस शरीर को शांत
स्वस्थ कर रहे हैं। शिव बाबा ज्योतिर्लिंग, मेरे पिता, उनकी अनेकानेक किरणें, अपार स्नेह मुझ आत्मा तक बरस रही। अनुभव करेंगे बाबा की किरणों को स्वयं लो। मैं आत्मा शांति की देवी हूं। शांति के सागर शिव बाबा, उनकी शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही। सर्वात्माओं को शांत, शीतल, सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु, शांत अवस्था में अपने दुखों से, चिंताओं से मुक्त, एक बाबा की ओर आकर्षित हो रही। अपने पिता को पहचान रही।
और मैं आत्मा प्यारे बाबा के साथ कंबाइंड। ओ,